आज हम देखेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का एक पैरामीटर दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक. इन द इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक दिस सर्किट इज द RI इज द इनपुट रेजिस्टेंस और वो ओपन लूप होता है. इसमें जो RI जो रहता है वो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है और वो ओपन लूप रहता है ऑफ द ऑप एम्प. RIF is the input resistance of amplifier with the feedback. इसमें ये V in के अक्रॉस में जो इनपुट रेजिस्टेंस है with the feedback वो रहता है RIF और उसकी वैल्यू रहती है इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय द I इनपुट करंट. इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट इज इक्वल टू द इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक. इसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है और इनपुट करंट रहता है, तो इनपुट करंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. इनपुट करंट इज नथिंग बट द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक. यहाँ पे जो इनपुट करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो रहता है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज. इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है उनका डिफरेंस डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस. सो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमें RIF मिलेगा V in इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय I in की इनपुट करंट की हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा VID डिवाइड बाय RI. ये हो गया हमारा इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी इनपुट वोल्टेज RI जो है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो रहेगा RI इनपुट वोल्टेज को RI मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय द इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज. अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज यहाँ पे जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम आउटपुट वोल्टेज टू द गेन लेते हैं. इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की VID की वैल्यू हम आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय गेन लेते हैं और ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय VO डिवाइड बाय A आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय गेन. अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है RL के अक्रॉस में उसकी वैल्यू है गेन डिवाइड बाय 1 प्लस AB. B जो है वो है यहाँ पे गेन ऑफ दिस फीडबैक सर्किट और A जो है वो है गेन ऑफ दिस ओप एम्प सर्किट ओप एम्प एम्पलीफायर सर्किट. तो आउटपुट वोल्टेज की हम वैल्यू लेंगे A डिवाइड बाय 1 प्लस AB इनटू इनपुट वोल्टेज और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें RIF मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट रेजिस्टेंस इनटू दिस A गेन डिवाइड बाय A है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे हम A डिवाइड बाय 1 प्लस AB इनटू V in इनपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज कट हो जाएगा, गेन से गेन कट हो जाएगा तो हमें फाइनली RIF जो मिलेगा वो रहेगा इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 प्लस AB. ये हो गया हमारा फाइनल इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक और उसकी वैल्यू रहेगी इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 प्लस AB. A जो है वो है ओप एम्प का गेन है और B जो है यहाँ पे फीडबैक सर्किट का गेन है. दिस मीन्स दैट द इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक ऑफ ओप एम्प इज 1 प्लस AB टाइम्स दैट विदाउट द फीडबैक. ये होता है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक.